अवकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए, अवकलन का प्रयोग हमारे सभी सब्जेक्टों में बहुत अधिक इम्पोर्टेंस रखता है। अवकलन का अनुप्रयोग हम फिजिक्स में भी किए हैं, केमिस्ट्री में भी किए हैं, मैथमेटिक्स में भी हमको अवकलन का अनुप्रयोग करना है। अवकलन के अनुप्रयोग द्वारा हम वृत्त का क्षेत्रफल, उसके बाद घन का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या नाम है कि बहुत सारे जो कोनिक्स हैं उनके क्षेत्रफल को निकालने के लिए, आयतन को निकालने के लिए, इन सब में अवकलन के अनुप्रयोग की बहुत अधिक भूमिका है। तो ये मेरा एक्सरसाइज 6 है। 6 में फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर जिस त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ है ताने का a r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? डी बाई डी टी कहते हैं। दर का मतलब रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर। तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या है? ए है। वृत्त का क्षेत्रफल ए होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, दर का मतलब डी बाई डी टी, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी ए बाई डी टी बराबर डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर पाई, आर स्क्वायर का क्या होगा? 2r डी आर बाई डी टी, 2r डी आर बाई डी टी। ये हो गया आपका डी ए बाई डी टी। ठीक है, ये आ गया आपका डी ए बाई डी टी। तो वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन के साथ त्रिज्या r के सापेक्ष करना, सारी किसके सापेक्ष करना है? r के सापेक्ष करना है। तो आप क्या निकालेंगे? डी ए बाई डी आर निकालिए। तो जब आप डी ए बाई डी आर निकालेंगे क्या हो जाएगा आपका? सीधा सीधा 2 पाई r, 2 पाई, और r का मान कितना दिया है? 3 इक्वल टू हो गया 6 पाई। ठीक, इसका सेकेंड पार्ट कर रहा है r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट है 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डी ए बाई डी आर इक्वल टू पाई, और आर स्क्वायर का क्या होगा? 2r, 2 पाई आर, 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है? 8 पाई। क्या हो गया? 8 पाई। ये होता है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्रिज्या का मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ये भी इस हिसाब से क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग लगा सकते हैं। क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिए। इस प्रकार से आप लोग अपना सेकंड क्वेश्चन देखिए। एक घन का आयतन, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि घन के किनारे की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर दी गई है।
एक घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन बराबर भुजाघन। घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजाघन। V इक्वल टू ए क्यूब। माने घन की भुजा क्या है? ए है। घन के प्रत्येक कोण की भुजा ए है, तो घन का आयतन बराबर भुजा घन। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। निकालिए आप लोग dv बटे dt बराबर d बाई डी टी ऑफ ए क्यूब। ए क्यूब का क्या हो गया? 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी। ठीक है, और dv बाई डी टी का मान कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ठीक है, 8 सेंटीमीटर प्रति क्यूब सेकेंड। तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू 8/3 स्क्वायर। डी ए बटे डी टी बराबर 8/3 स्क्वायर। फिर करा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? आप बताइए घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो ds बाई डी टी इक्वल टू 6a स्क्वायर का 2a डी ए बाई डी टी इक्वल टू हो गया 6 गुना 12 है। अच्छा, ये बटे डी टी का मान कितना है? डी ए बटे डी टी का मान दिया गया है 8/3 स्क्वायर। तो 3 चौके 12, एक ए से एक ए कट गया, 8 चौके 32 बटे क्या हो गया? ए हो गया। बत्तीस बटे ए, और ए का मान कितना दिया गया है? घर के किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चूंकि ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो 32/12। ठीक है, 4 तियां 12, 4/32, 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि 8/3 ये आपका यस है, पृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। एक बार फिर से बता देते हैं इस चीज को। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो आयतन, घन का आयतन भुजाघन। ठीक, तो इसका आप क्या निकालें? डीवी बटे डी टी दर से बढ़ रहा है, तो dv बाई डी टी, डी टी इक्वल टू क्या होगा? ए क्यूब का 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी। और ये मान कितना दिया आपको? एक्चुअल में 8 दिया है, इसको आप लोगों ने 8 रख दिया। ठीक, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा? 8/3 स्क्वायर। फिर कह रहा है घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। हाई स्कूल में सूत्र बता गया है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो ds बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा? 6a स्क्वायर का 2a डी ए बाई डी टी। ठीक, 6 गुना 12 है। अब डी ए बाई डी टी का मान ऊपर दिया गया है 8/3 स्क्वायर, तो 32 बटे। अब फिर करा घन के किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई है, आपने एक का मान 12 रख दिया, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो वृत्त की त्रिज्या r होती है ना, वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर, यानी कि dr बाई डी टी। ठीक, dr बाई डी टी का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर किस दर से बढ़ रहा है? यानी कि डी ए बाई डी टी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का 2r dr बाई डी टी। डी ए बाई डी टी इक्वल टू आपका हो गया 2 पाई
और क्वेश्चन में दिया है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। 2 पाई इंटू 10 और डी आर बाई डी टी मान कितना है 3 है। इजकल टू 10 × 30 × 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे इतने में आप लगा देंगे आपका सवाल हो जाएगा। एक बार पुनः मैं बता रहा हूँ, एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या टाइम से भाग दे देंगे, डी आर बाई डी टी है, ठीक है। तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। एक परिवर्तनशील घन का किनारा, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का किनारा है, समझ रहे हो ना। तो घन में कितनी भुजाएं होती है, 6 भुजाएं होती हैं जी सर। घन के अंदर जो है 6 भुजाएं होती हैं। तो एक परिवर्तनशील घन का किनारा यानी घन की भुजा ए है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर। तो डी ए बटे डी टी आप कह देंगे, नहीं कह देंगे, कह देंगे ना, किस दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन बराबर भुजा घन किस दर से बढ़ रहा है, dv बाई डी टी। ए क्यूब इजकल टू डी बाई डी टी ऑफ ए क्यूब इजकल टू हो गया 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी। 3a स्क्वायर डी, जबकि घन का किनारा कितना लंबा है 10 सेंटीमीटर, ए इजकल टू 10 सेंटीमीटर। तो देखिए 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी का मान कितना है 3 इजकल टू 9a स्क्वायर। अब a की वैल्यू कितनी है 10, 10 नवा 90 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। आयतन का मात्रक आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है ना, मीटर क्यूब और सेंटीमीटर में दिया सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। समझ आ गई क्या। देखिए कितने आसानी से आप लोग सवाल लगाते चल रहे हैं। पुनः मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा है ये 3a स्क्वायर। आप लोग ये चीज इसमें देख लीजिए, सॉरी 10 का स्क्वायर हो जाएगा ना 900 हो जाएगा, ये भूल गया था, इस चीज को आप लोग बोल सकते हो। फिर आपका क्वेश्चन है, एक स्थिर झील में एक पत्थर, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से गति करती हैं, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे जो होती हैं वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं आपका। तो डी आर बाई डी टी इजकल टू 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया गया है। जब वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर, आर इजकल टू 8 सेंटीमीटर। तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो डी ए बाई डी टी इजकल टू हो गया पाई आर स्क्वायर का 2r डी आर बाई टी टी। तो क्या हो गया आपका सेम टू सेम 2 पाई आर डी आर बाई डी टी वैल्यू 5 हो गया, 10 पाई आर, 10 पाई आर की वैल्यू 8, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। देख लीजिए आप लोग, क्यों एनी स्टूडेंट एनी प्रॉब्लम्स, मेरे समझ से नो प्रॉब्लम। तो पुनः आप आगे वाले क्वेश्चन को देखिए मैथमेटिक्स में।
तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग इसको लगा लेंगे। अब इसके बाद आपका मैथमेटिक्स में न्यू टॉपिक आ जाती है स्पर्श रेखा और अभिलंब। आज की वीडियो में मैथमेटिक्स में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम स्पर्श रेखा और अभिलंब को पढ़ाएंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।